ताज्या बातम्या आणि जाहिरातींसाठी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. विप्रो फाउंडेशनच्या वतीनं समाजभूषण आणि विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. 17 ऑगस्टला सायंकाळी 7 वाजता नाशिक येथील रोटरी सभागृह गंजमाळ नाशिक येथे समारंभ संपन्न झाला. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना आणि बासरी वादन सादर करण्यात आले. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्. बच्चों के ऊपर घर के अपने बुजुर्गों की, घर के महानुभावों की एक आशीर्वाद मिले तथा जो बच्चे लोग हैं, ये विद्यार्थी लोग हैं, ये कल का हमारा भविष्य है. तो कॉर्पोरेट जगत से, उद्योग जगत से, शैक्षणिक जगत से हमारे बच्चे को जुड़ते आवे, हमारे बच्चों को उनके साथ में काम करने का मौका मिले, इसीलिए विप्रो फाउंडेशन जो है, विप्रो फाउंडेशन की ओर से ये प्रयास जारी है. समाजभूषण पुरस्काराचे आणि गुणगौरव समारंभ कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून नाशिकमध्ये आमदार देवयानी फरांदे या होत्या. प्रमुख मान्यवर राष्ट्रीय संयोजक विप्र किसनजी जोशी, उपाध्यक्ष आर.बी. शर्मा, झोन अध्यक्ष विप्र राजेजी बुटोले, झोन महामंत्री सुरेशजी पारिक, कोचिंग क्लासेसचे अध्यक्ष जयंत मुळे हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. विप्रो फाउंडेशनच्या वतीनं आलेल्या प्रमुख मान्यवरांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. विप्रो फाउंडेशन हे राजस्थान आणि हरियाणा येथील ब्राह्मण समाजातील समाज बांधवांनी तयार केलेले फाउंडेशन असून 5 लाख सभासद असलेल्या ब्राह्मण समाजानं बनवलेली ही संस्था आहे. भगवान परशुरामाच्या आशीर्वादानं संपूर्ण भारतामध्ये विप्रो फाउंडेशनचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात आलेला असून विप्रो फाउंडेशनचे ब्राह्मण समाजातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, उद्योग क्षेत्रातील समाज बांधवांनी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल त्यांना समाजभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. समाज कार्यासाठी समाज बांधवांना देखील समाजभूषण या पुरस्कार देण्यात आले. तसेच समाजातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये उत्कृष्ट गुण मिळालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी बक्षीस देऊन सत्कार आणि सन्मान करण्यात आला. ब्राह्मण समाज ने बनाई हुई ये संस्था समर्थ राष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मेरे को अभी भाई ने बताया कि भगवान परशुराम जी का मंदिर अरुणाचल में हो रहा है और उस मूर्ति का भी काम अभी चालू है, जिसका भूमि पूजन हमारे नेता श्रद्धेय अनिल भाई शाह की ओर से हुआ और उसका लोकार्पण जो है वो आदरणीय अपने सबके लाड़के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी के हाथ से होने वाला है. बुद्धि चातुर्य जो है वो बहुत ही सबसे बड़ी अनमोल चीज है. हर चीज हम मार्केट से खरीद के लेके आ सकते हैं, लेकिन बुद्धि चातुर्य जो है वो हम लेके आ नहीं सकते हैं. और आज ब्राह्मण वर्ग में सब लोग, कोई अच्छा IAS ऑफिसर करके काम कर रहे हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन करके काम कर रहे हैं, हमारे बड़े सर जो अच्छे से क्लासेस चलवाते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाज पीछे है. हाँ, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम हो जाती रही है और किसी भी समाज के सामर्थ्य के लिए उसकी लोक संख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है.
घोर संकट में पड़ने पर देवताओं द्वारा जब भगवती की उपासना की जाती है तब भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे होता है? समस्त देवताओं के शरीर से एक एक तेज निकलता है। महादेव जी के शरीर से एक तेज निकलता है, विष्णु जी के शरीर से एक तेज निकलता है और अन्य अन्य सभी देवताओं के तेज से इस भगवती जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है। बराबर है? बिखरे पड़े ना हम बोलते हैं मैं पारी, मैं गौड़, मैं गुजर गौड़, मैं सारस्वत, मैं सिकवाल, ये छोड़ना है और हमको क्या करना है? एक बनना है, संगठित होना है। हमारे ब्राह्मणों की 24 न्यात है केवल हरियाणा और राजस्थान में। पूरे हिंदुस्तान में हम ढूंढने जाएंगे तो केवल क्या मालूम ये 500 से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग कवच में हैं। दधीचों की बच्ची ढूंढते हैं, दधीचों का बच्चा ढूंढते हैं। गौड़ ब्राह्मणों की बच्ची ढूंढते हैं, गौड़ ब्राह्मणों का बच्चा ढूंढते हैं। खंडेलवाड़ अपने में ढूंढते हैं, सारस्वत अपने में ढूंढते हैं। सारस्वतों में तो और भी लफड़ा है, बोले कुंडिया हैं, हम बिना कुंडिया के हैं। क्षेत्रों में राज पुरोहित में इस गांव के संबंध उस गांव में नहीं होते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां जिनको हम ये सजा दे रहे हैं कि किसी अधर्मी और विधर्मी के साथ में शादी कर रहे हैं। मुझे ऐसा अनुभव आया है कि विप्रो फाउंडेशन की महाराष्ट्र में जरूरत क्यों है, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है 40 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, हर शहर में छन्याती राजस्थानी विप्रो मंडल है। क्यों है कि नहीं भाइयों? वो अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। वो 2 प्रोग्राम लेते हैं, भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम, जयंती का, जन्मोत्सव का, और अपने दिवाली स्नेह मिलन, और कुछ रहा तो जैसा भाई साहब ने बताया योग युवती परिचय सम्मेलन। ये 3 प्रोग्राम हम लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अपने को कुछ काम करना है। समाजभूषण पुरस्कार आणि विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ कार्यक्रमासाठी विप्रो फाउंडेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, समाजभूषण श्यामसुंदर जोशी, सचिन पवन जोशी, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत दाधीच, उपाध्यक्ष अशोक जोशी, राजेंद्र पारीक, विशाल जोशी, प्रदीप गौंड, नंदकिशोर पंचारिया, सुशील शर्मा, मनोज शर्मा, देवकिसन व्यास, गणेश सुंठवाल, प्रशांत पंचारिया, मनोज शर्मा, सुमित दायमा, हेमेंद्र पारीक, हितेंद्र शर्मा, डॉक्टर आचार्य हरीश जोशी, संतोष कौंड, गिरीश जोशी, अनिल शर्मा, किरण बदर, भरत शर्मा आदींनी परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ओमप्रकाश शर्मा यांनी केले तर आभार प्रदर्शन पवन जोशी यांनी मांडले। मेरे सामने उपस्थित सभी अभिभावक, विद्यार्थीगण, समाजसेवी, विप्रो प्रेमी और जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने चित्र का निकाला वो हमारे फोटोग्राफर्स, इसके अलावा मीडिया कर्मी, आपके लिए स्वादिष्ट जिसने भोजन बनाया है, रोटी क्लब ऑफ नासिक, सुधीर वाह, इन सभी का मैं हमारी संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जो पदाधिकारी हैं उनमें श्री पवन जी जोशी, विशाल जी जोशी और सबसे हमारे प्रेरणा स्थान श्री श्यामसुंदर जी जोशी, इनकी वजह से ही यह कार्यक्रम इतना अच्छा और सफल हुआ है। सभी औरंगाबाद यानी संभाजीनगर, पुणे और मुंबई, वहाँ से भी सब अपने राष्ट्रीय संयोजक पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित है। वह भी उनका भी मैं विप्रो फाउंडेशन नासिक की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ।